हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज कप्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मटेरियल साइंस। ये मटेरियल साइंस का हमारा फर्स्ट सेशन है, तो मोस्टली ये बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा। तो सबसे पहले अगर आप कोर्स स्ट्रक्चर को देखें, हमारा चाहे वो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आपके सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ इंपॉर्टेंट 4 यहाँ पे टॉपिक्स हैं। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, फेज डायग्राम, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल्स और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम्स। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स की इन डिटेल स्टडी करेंगे। मटेरियल के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के अगर हम रिलेशन को देखें तो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। स्ट्रक्चर को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, तो किसी भी मटेरियल के बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स को दिखाता है कि मटेरियल के अंदर जो उसके एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्यूबिकल स्लाइस ले लें मटेरियल का इस तरह से, और तो उस क्यूबिकल स्लाइस में हो सकता है कि उसके जो 6 वर्टिसेस हैं वो सारे 6 वर्टिसेस पे एटम्स हो सकते हैं, और नहीं तो कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि 3 वर्टिसेस पे एटम्स होंगे और 3 वर्टिसेस ब्लैंक होंगे। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस स्ट्रक्चर पे ही मटेरियल की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। प्रॉपर्टी का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में एक गिवन कंडीशन में मटेरियल किस तरह से परफॉर्म करता है। अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, थर्मल प्रॉपर्टीज़ और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। तो बेसिकली हमारे कोर्स में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, जैसे स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस एट्सेट्रा। अब मटेरियल की प्रॉपर्टी की स्टडी क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज़ कि हमें एक क्रायोजेनिक इंजन डिज़ाइन करना है एरोस्पेस एप्लीकेशन के लिए। तो इस एप्लीकेशन के लिए अगर हम रिक्वायरमेंट्स को देखें तो सबसे पहले चूँकि ये एरोस्पेस एप्लीकेशन है तो हमारा मटेरियल लाइट वेट होना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें इसको इंजन में यूज़ करना है, इसलिए फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र के साथ ये मटेरियल कंपैटिबल होना चाहिए। और क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे यूज़ के लिए इसको अपनी स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी उस लो टेम्परेचर पे मेंटेन करना होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम सूटेबल मटेरियल किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए तभी सिलेक्ट कर सकते हैं जब हमको पूरी तरह से उसकी प्रॉपर्टी की जानकारी हो। कैटेगरी की बात करें तो मटेरियल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल की 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं: मेटल्स, सिरेमिक्स, पॉलीमर्स और कंपोजिट्स। इसमें जो मेटल होता है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है। इसके एग्जांपल्स हैं एल्युमिनियम, स्टील, टाइटेनियम एट्सेट्रा। तो यहाँ पे अगर हम एक मेटल को इस तरह से देखें तो इसके अंदर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो किसी भी एटम से बाउंड नहीं होंगे। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी या हीट को अप्लाई करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ये इसको कंडक्ट करता है। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है सिरेमिक्स की। सिरेमिक्स जो होते हैं वो हमारे मेटल और नॉन मेटल के कंपाउंड्स होते हैं, जो मोस्टली नाइट्राइड्स, कार्बाइड्स या ऑक्साइड्स होते हैं। इनका इम्पॉर्टेंट अगर कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो ये इंसुलेटर होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं, यानी आसानी से टूट जाते हैं, और ये हाई टेम्परेचर भी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, तो ऑक्साइड में जैसे हमारा एल्यूमिना है वो एक इम्पॉर्टेंट हमारा सिरामिक है। इसी तरह से अगर हम नाइट्राइड्स को देखें तो सिलिकॉन नाइट्राइड है, और कार्बाइड जो है हमारा वो टाइटेनियम कार्बाइड एक एग्जाम्पल है हमारा सिरामिक का। थर्ड कैटेगरी जो मटेरियल की है वो है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल जैसे प्लास्टिक और रबर हैं। तो इनकी ख़ास बात ये होती है कि इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें तो एक हमारा पॉलीएथिलीन जो होता है, तो एथिलीन के जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो ये एक लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है जिसे पॉलीएथिलीन कहते हैं। कॉमर्शियली इसे पॉलीथीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो कंपोजिट्स की है। कंपोजिट्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मटेरियल से बनता है। ये जो कंपोजिट होता है ये दोनों मटेरियल की जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है उनको रिप्रेजेंट करता है। इसका एक एग्जांपल जैसे है फाइबर ग्लास। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो फाइबर ग्लास में ग्लास के फाइबर्स होते हैं और प्लास्टिक की मैट्रिक्स होती है। तो उस प्लास्टिक की मैट्रिक्स को हम इस ग्लास फाइबर से रीइंफोर्स करते हैं। तो फाइनली जो हमारा मटेरियल बन के आता है, जो जिसको फाइबर ग्लास कहते हैं,
तो ये लाइट वेट और फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ बहुत ही हाई स्ट्रेंथ मटेरियल होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मटेरियल के स्ट्रक्चर की इन डिटेल स्टडी करेंगे। इन सेशंस को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए आप लोग अपने क्वेश्चंस मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।